उत्तराखंड के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 5वें धाम के रूप में जाने वाला जागेश्वर धाम मंदिर, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर नाम के जगह पे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लकड़ी तथा सीमेंट की जगह पत्थर के बड़े बड़े शिलाओं से किया गया है और दरवाजों की चौखटों पर देवी देवताओं की प्रतिमा अलंकृत है। मंदिर के निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है। यह मंदिर पतित पावन जटागंगा के तट पर समुद्र तल से लगभग 6200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह जागेश्वर मंदिर सुंदरता में अतुलनीय है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी है। पुराणों के अनुसार शिव जी तथा सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। तो चलिए जान लेते हैं कि अब आपने अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पहुंचना कैसे है। तो अगर आप लोग दिल्ली से अपने वाहन से, अपनी गाड़ी से, बाइक से आते हैं तो आप लोगों को दिल्ली से निकलना है और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए आपने आ जाना है मुरादाबाद की तरफ, और मुरादाबाद से रुद्रपुर, हल्द्वानी और नैनीताल होते हुए आप लोग पहुंच जाएंगे जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में। और लगभग 415 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है, जिसमें आपको 10 से 12 घंटे आसानी से लग जाते हैं। और अगर बात करें कि आप लोग बस से अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो आनंद विहार ISBT से आपको बस मिल जाती है, जो कि आपको अल्मोड़ा उतार देती है। तो बात करें अगर तीसरे ऑप्शन की यानी रेलवे की, तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन रहने वाला है वह काठगोदाम है, और काठगोदाम से आपको प्राइवेट टैक्सी वगैरह मिल जाती है अल्मोड़ा के लिए, और कभी कभी इस रूट पे बस भी मिल जाती है हल्द्वानी से। तो ओवरनाइट ड्राइव करके हम लोग पहुँच जाते हैं अल्मोड़ा में और स्टे करते हैं, और मॉर्निंग हमारी कुछ ऐसी थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और अभी हम लोग हैं अपने रूम पे, होम स्टे पे। तो कल हम दिल्ली से अल्मोड़ा आए थे और उसकी भी रोड ट्रिप हमने शूट करी है, आपको वो भी दिखाएंगे। तो कल रात को नाइट में हम पहुंचे थे, बहुत अच्छा सा व्यू था, पूरी यहाँ पर लाइटिंग हो रही थी। और अभी इस टाइम पे मॉर्निंग में जो व्यू है वो आपके सामने देख सकते हैं, कितना सुंदर यहाँ पर ये व्यू लगा। सुबह थोड़ी देर ये व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं जागेश्वर धाम मंदिर के लिए। तो जागेश्वर धाम के लिए अब हमें जाना है राइट साइड में। तो अभी हमने लिया है कट, और जागेश्वर धाम की दूरी यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की है। और यहाँ पर देखिए व्यू कितना सुंदर है, बगल में बहुत ब्यूटीफुल व्यू चल रहा है। तो लगभग 35 किलोमीटर है, एक घंटा 10 मिनट के करीब हमें लगने वाला है वहाँ पहुँचने में। तो चलते हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम की तरफ बढ़ने पर हमें पता चला अल्मोड़ा की खूबसूरती अपनी तरफ से आपका ध्यान बिल्कुल हटने नहीं देगी। फिर भी इन खूबसूरती दृश्यों के साथ साथ हम लोग चल दिए अल्मोड़ा के ये खूबसूरत रास्तों पे। रास्तों में जाते हुए हमें बहुत से पालतू जानवर भी दिखे और कभी कभी जंगली जानवर भी। तो जब भी आप कोई जानवर दिखे तो अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ा धीमे कर दीजिए, क्योंकि नुकसान किसी का भी ना हो। से जाना है लेफ्ट साइड की तरफ, जो कि जागेश्वर की तरफ जा रहा है रोड, और सीधा जो रोड जा रहा है वो जा रहा है पिथौरागढ़ की तरफ। तो अभी हम चलते हैं जागेश्वर की तरफ। वाह, व्हाट अ व्यू। तो अब हम लोग जा रहे हैं उस रोड की तरफ जहाँ से आपको बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर दिखने वाले हैं इस पूरे रास्ते में। तो अभी हमें जो दिख रहा है सामने, यह है गोलजू देवता का मंदिर, जो कि न्याय के देवता हैं और अल्मोड़ा में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और अल्मोड़ा में नहीं, ये उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ भी दर्शन करेंगे। पहले हम आपको घुमाते हैं जागेश्वर धाम। पहुँच चुके हैं डंडेश्वर महादेव टेम्पल। तो ये है डंडेश्वर महादेव टेम्पल। अभी यहाँ लगाते हैं गाड़ी पार्किंग और उसके बाद चलते हैं मंदिर। डंडेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा में ही जागेश्वर धाम से 2 किलोमीटर पहले स्थित है, और इसकी शैली भी सेम वैसी है जैसे अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम मंदिर है। तो अभी हम लोगों ने डंडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। बहुत सुंदर ये मंदिर बना हुआ है, बहुत पुरानी शैली से ये मंदिर बना हुआ है। और आप लोग मंदिर को देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत वाइब आपको यहाँ पर आने वाली है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर भर जाती है। मंदिर के अंदर की मैं आपको एक तरीके से बता दूं कि क्या है वहाँ पर। तो एक भगवान शिव की शिला है,
जो बहुत बड़ी शिला है, जैसे हमने केदारनाथ में देखी है वो त्रिकोण है, तो यहाँ पर जो शिला है वो बहुत लंबे में लेटी हुई सी शिला प्रतीत होती है। तो अब बात करते हैं इस मंदिर के नाम की। तो इस मंदिर का नाम है दंडेश्वर महादेव, और ऐसा क्यों पड़ा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब भगवान शिव यहाँ पर अपनी आराधना करते थे, अपनी तपस्या करते थे, उस समय पर यहाँ से ऋषि मुनियों का वास था। तो ऋषि मुनियों की जो पत्नियाँ थी वो भगवान शिव को देख के उनको मोहित हो जाती थी। उसके पीछे जो मेन कारण था वो था भगवान शिव की खूबसूरती, और वो कपूर की तरह एकदम बहुत ही खूबसूरत और गोरे चिट्टे दिखते थे। तो भगवान की सुंदरता को देख के वो उन पे मोहित हो जाती थी, और इससे उनका जो कहा जाता है कि सती जो धर्म होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफेक्ट करता था। तो इस चीज़ को देखते हुए ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, और उन्होंने इस स्थान पे भगवान शिव को ऋषि मुनियों ने पत्थर की प्रतिमा में तब्दील करने का श्राप दे दिया, और कहा गया कि उसी समय से भगवान शिव यहाँ पर पत्थर की जो मूर्त है, यानी कि जो एक शिला है, उसके रूप में विराजमान है। तो अभी आ गए हैं जागेश्वर की मेन मार्केट में, और यहाँ से थोड़ा सा हमने गाड़ी पार्क करी है और निकल रहे हैं बाहर की ओर, क्योंकि अंदर जो पार्किंग है वो थोड़ा फुल हो गई थी, इसलिए अभी पुलिस वालों ने बाहर की तरफ ही गाड़ी पार्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा पैदल हमें चलना पड़ेगा, लगभग 100-150 मीटर के, और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे जागेश्वर धाम। तो यहाँ पर पूरे जागेश्वर धाम की मार्केट दिखा रहा हूँ मैं आपको, जहाँ से आप अपने घर वालों के लिए भी गिफ्ट वगैरह ले जा सकते हैं। तो अभी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि जागेश्वर के जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं या फिर गेस्ट हाउसेस हैं, वो सारे आपको दिख जाएंगे एक लाइन से। इधर है ये पूरा 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 पीछे जो एरिया है ना, वो सब वहीं है, गेस्ट हाउस वगैरह तो आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो अगर आप अल्मोड़ा में रहते हैं तो थोड़ा सा आपको चीप पड़ सकता है, पर अगर आप यहाँ आते तो उसके कंपेयर में थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ेगा, क्योंकि ये मंदिर के बिल्कुल पास है। तो दोनों जगह आप रुक सकते हैं जैसे आपको। फिलहाल पहुँच चुके हैं मुख्य द्वार के सामने, और मुख्य द्वार के सामने ही पूजा की दुकान भी है। और चलिए चलते हैं और आपको दृश्य दिखाते हैं जागेश्वर धाम मंदिर के। पूरा आप लोग देख सकते हैं देवदार के वृक्ष हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अपने जो मुख्य मंदिर है जागेश्वर धाम का, और इस तरफ अगर आप लोग थोड़ा सा जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे प्राचीन मुख्य मंदिर। ये भी मुख्य मंदिर है, लेकिन ये है महामृत्युंजय मंदिर। ये दो जो हैं वो मेन मुख्य मंदिर हैं, और इसके एक पीछे है वो भी मंदिर बड़ा बनाया गया है, और एक दो छोटे बड़े और मंदिर हैं, और उसके अलावा टोटल यहाँ पर 125 मंदिर हैं। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले जो हमें काम करना था वो था भगवान शिव की अर्चना, वो भी मुख्य मंदिर में। तो हम लोग चल दिए शिव जी की पूजा अर्चना करने। स्कंद पुराण के अनुसार माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा की शुरुआत यहीं से हुई थी, और इसके पश्चात ही सारे संसार में शिवलिंग की पूजा होने लगी थी। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्वयंभू लिंग के साथ एक विशेषता यह भी है कि एक लिंग दो भागों में विभक्त है। बड़ा भाग देवादिदेव शिव और छोटा वाम भाग आदिशक्ति मां पार्वती का है। यह लिंग अर्धनारी स्वरूप में है। यहाँ शिव बाल रूप में विराजमान है, इसलिए कुमाऊं में जागेश्वर को बाल जागेश्वर भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में कई साल पुराने देवदार के दो पेड़ आपस में शाखाओं से जुड़े हुए हैं। इसे भगवान शिव व देवी पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप माना जाता है। सावन महीने में इस मंदिर में मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें श्रद्धालु बहुत भारी संख्या में आते हैं। मंदिर प्रांगण में ही आपको एक कुंड दिखाई देता है, जिसका नाम है कमल कुंड, और कहा जाता है कि इस कुंड के अंदर सिक्का डालने पे अगर आपका सिक्का पत्तों पे अटक जाता है या तैर जाता है तो ये आपका सौभाग्य है। डूब गया।
ठीक है। ये डूब गया, दोनों डूब गए। लो पकड़ो, अब मैं डालता हूँ। डालो। तैर गया। और क्या, वीडियो तेरी, तू वीडियो है, सिक्का तो गया नहीं, फिर कैसा लगा? भाई डूबेगी नहीं है, पार करना तो भगवान का काम होता है। तो करवा तो दी, हमारी करवाई ना। देख हमारा एक बार में सिक्का ओके गया। नहीं दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ, मेरे भाई तो मेरी डूबी ना। अब ये सब भगवान की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है ऊपर करवानी और सिक्का तेराना। माना जाता है कि शिव जी तथा सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी, जिसकी वजह से इस जगह की मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थीं, जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। 8वीं सदी में जब शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को कीलित करके इसे दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यवस्था की। शंकराचार्य जी द्वारा कीलित किए जाने के बाद अब यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं होती थी। केवल यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामना को ही पूरा किया जा सकता था। तो अभी मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो है दारू का वृक्ष। दारू का वृक्ष में कहा जाता है कि माता पार्वती और भोलेनाथ खुद निवास करते हैं, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो इस वृक्ष में आपको 2 हिस्से दिखेंगे, जो एक माता पार्वती का माना जाता है और एक महादेव का। क्या करना है? तो मंदिर के अंदर से ही जटगंगा रिवर के लिए आप लोग जा सकते हैं। जस्ट मंदिर के पीछे ही ये नदी बह रही है और आप लोग इसे देख सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर थोड़ा पानी जो है वो कम है, और जब बरसात वगैरह का मौसम होता है तब यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वो स्थान है जहाँ पर जागेश्वर बाबा की धूनी जलाई जाती है। जब भी कभी यहाँ पर पूजा अर्चना होती है तो वो इसी धूनी के पास होती है। आप लोग देख सकते हैं बगल में, साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 125 जो टेम्पल है छोटे बड़े मिला के इस पूरे मंदिर परिसर में, वो यहाँ पर है। और जो मेन मंदिर है वो आपका ये इस तरफ है, जागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और उसके बाद सब मेन वाला है वो इस तरफ है मंदिर। आप लोग देख सकते हैं ये 2 जो मुख्य मंदिर है इस पूरे मंदिर परिसर। तो ये है महामृत्युंजय मंदिर जो कि बाद में बनाया गया था, और वो है जागेश्वर धाम मंदिर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शीतला माता मंदिर की गुफा में, और ये आप लोग देख सकते हैं इधर भी रिवर है और इधर भी रिवर है, छोटी रिवर है, और सामने है मंदिर। उस तरफ जा रहे हैं और वहीं से फिर गुफा की ओर जाएंगे। तो जागेश्वर मंदिर में ही आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक संग्रहालय भी मिल जाता है, जहां पर आप लोग अंदर जाके विजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, और आशा करता हूं कि आपको जागेश्वर धाम मंदिर की ये ट्रिप बहुत अच्छी लगी होगी, और मंदिर के दर्शन भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से किए होंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अल्मोड़ा सीरीज की जो बाकी भी वीडियोज़ हैं उन्हें भी देखना बिल्कुल ना भूले। तो आपको सारी जगह हम घुमाने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।